पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात में सफीर पाकिस्तान हिज एक्सीलेंसी फैसल नियाज तिर्मिज़ी के एजाज में एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। हमने कम्युनिटी को यकजा किया। जो बंदा रिटायर हो जाता है ना, वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। लेगेसी बहुत जरूरी होती है जिंदगी में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इजाज़ अहमद गोंदल। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात में सफीर पाकिस्तान हिज एक्सीलेंसी फैसल नियाज तिर्मिज़ी के एजाज़ में एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया है। खालिद हुसैन चौधरी पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी जानिब यहाँ पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और ख़ास तौर पर यहाँ पे ये पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठा हुई है। सफीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिर्मिज़ी जो अपना टन्योर ख़त्म करके यहाँ से रुखसत हो रहे हैं और उन्हीं के लिए उनसे इजहार मोहब्बत और उनको खैराज तहसीन पेश करने के लिए आज यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठा हुई है। फैसल नियाज तिर्मिज़ी के बारे में कहा जाता है कि वो एक अवामी सफ़ीर थे। उन्होंने यहाँ पे पौने 2 साल का मुख्तसर टन्योर, बड़ा ही बेहतरीन टन्योर गुजारा और इसीलिए वो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मकबूल थे। अजमान हो, रासुल खैमा हो, शारजा हो, फुजेरा हो, वो बैठते तो अबू धाबी में थे, लेकिन यूएई की किसी भी रियासत में जब भी कोई कम्युनिटी का प्रोग्राम होता था तो वो लंबा सफ़र करके वहाँ उस इवेंट में ज़रूर पहुँचते थे। इसीलिए फैसल नियाज तिर्मिज़ी को अवामी सफ़ीर पाकिस्तान का लक़ब दिया गया यहाँ मुत्तहदा अरब अमारात में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से। और उन्होंने बेशुमार इनिशिएटिव लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, यहाँ पे कारोबारी हजरात के लिए, और सफारती तलक़ात की बात की जाए उसमें भी उन्होंने बेहतरीन काम किया, तिजारत में बेहतरीन काम किया। तो चलें इस तकरीब के जो आज मेहमान ख़ुसूसी हैं हिज एक्सीलेंसी फैसल नियाज तिर्मिज़ी, उनसे उनके टन्योर के बारे में भी जानते हैं और यहाँ पे आने वाली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो हिज एक्सीलेंसी फैसल नियाज तिर्मिज़ी के बारे में क्या कहते हैं। आपका इख्तिताम पजीर हुआ यूएई में आपका सफ़र, इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं? ये आपका सेकंड टन्योर था यहाँ मुत्तहदा अरब अमारात में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मेरा दूसरा घर है। तो दूसरी दफ़ा यहाँ पे आया हूँ और जो मोहब्बत मुझे यहाँ के मुकामी लोगों से, हुकूमत से और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिली, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मोहब्बत है लोगों की। देखिए, इतनी बड़ी तादाद में, आज वर्किंग डे था पर इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, तो वो पर जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग कहते हैं ना, इनफरादी तौर पे इंसान कुछ नहीं होता, इज्तिमाई तौर पे पूरी कम्युनिटी को, जिस तरह पाकिस्तान सोशल सेंटर यहाँ पे है, खालिद हुसैन चौधरी साहब हैं, इस तरह की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल शारजा बनी है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल्स है, इनको प्रमोट करना चाहिए। इस तरह पाकिस्तान टूरिज़म काउंसिल्स बननी चाहिए ताकि लोग यहाँ से जाएं। हमने ऑलरेडी मुत्तहदा अरब अमारात के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है और प्रपोजल है गवर्नमेंट ने बाकी लोगों का भी वीज़ा फैसिलिटेट किया है। तो आप ना सिर्फ खुद जाएं बल्कि अपने दूसरे अहबाब को भी पाकिस्तान लेकर जाएं कि आपका जो सही तशख़्ख़ुस है पाकिस्तान का, वो सही तरह पर प्रमोट हो सके। मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का जिस तरह प्यार और मोहब्बत आपके साथ है, वो आज हमने अपनी आंखों से भी देखा और इसीलिए आपको अवामी सफ़ीर पाकिस्तान का जो है वो लक़ब भी दिया गया और कहा जाता है कि आप अवामी सफ़ीर हैं। और जितने बड़े बड़े आपने इनिशिएटिव लिए माशाल्लाह, वो तो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के सामने है। क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो आपने इस टन्योर में लिया और आपको हमेशा याद रहेगा कि ये मैंने एक कोई अच्छा काम कर दिया कम्युनिटी के लिए? अगर आप मुझसे पूछें कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल शारजा मेरा ख्याल से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। फिर दूसरा, हमने कम्युनिटी को यकजा किया। इस बार जो 14 अगस्त का इवेंट था, इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान सोशल दुबई ने किया था, पर एक रिकॉर्ड था। इस तरह हमने कल्चरली, जैसे मैंने सकाफत एम्बेसी को भी, काउंसलेट को भी, वहाँ पे बुक लॉन्चेस हुई हैं, वहाँ पे आर्ट एग्जीबिशंस हुई हैं, वहाँ पे मुशायरे हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है अपने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा स्टे रहा। यहाँ से आप अल्हम्दुलिल्लाह अलविदाई तकरीब थी, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं जाते जाते, यहाँ रहने वाली कम्युनिटी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, आपने अपने आप को इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करना है, अपने बच्चों की तरबियत करनी है, तालीम पे फोकस करना है, और जो मकामी कवानीन हैं उनका अपने हर
हर हाल में आपने उसको फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में हमेशा कहता हूँ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, अगर हम 5वीं बड़ी इकॉनमी बन जाए तो हम बहुत बड़ी पावर होगी और वो बनेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान को अभी भी सर्व करेंगे या अब रिटायरमेंट लेने का इरादा है? मैं सर्व करूँगा, जब तक हुकूमत है मैं करूँगा। और देखिए रिटायर इंसान तब तक नहीं होता जब तक आखिरी साल आप सर्व करना चाहिए। जो बंदा रिटायर हो जाता है ना वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकारी नौकरी के बाद फिर आपने सोसाइटी को पे बैक करना होता है, तालीम में कुछ चीज़ें बेहतरी करके जाएं, ताकि लेगेसी बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। इस खूबसूरत तकरीब के होस्ट पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के सदर खालिद हुसैन चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जो सब माशाल्लाह इतनी खूबसूरत महफिल आपने सजाई है, और आज के जो इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी और जिनके लिए ये महफिल सजाई गई फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये एम्बेसडर्स हमारे जितने भी आते हैं वो काबिल मोहतरम हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज़ करके जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निशान छोड़ जाते हैं, दिलों में घर चाह देते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि फैसल नियाज़ तिरमिज़ी वैसे ही एम्बेसडर थे जो दिलों पे राज करते रहे हैं, और कम्युनिटी जो है वो एक तरह से उनको याद रखेगी कई सालों तक। और उसकी वजह सिर्फ एक ही थी कि वो कम्युनिटी के अंदर रहते थे। बिल्कुल। बाकी जो है जो काम के हवाले से उनकी खिदमात हैं वो सारे यहाँ पे जानते हैं कि उन्होंने कोई शक नहीं है इसमें, कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया। खालिद चौधरी साहब ने एक बहुत ही पुरमसरत तकरीब का एहतमाम किया, और उसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह थी कि इस पुरमसरत मौके पे जो कम्युनिटी के तमाम तर मकतबा फ़िक्र के लोग तशरीफ़ लाए, और ये इस बात की दलील है कि हम सब फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब से कितना प्यार करते हैं। मैं समझता हूँ कि फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब जो हैं वो बहुत अच्छे सफ़ीर हैं, और उन्होंने अपनी शबाना रोज़ मेहनत से यूएई के अंदर जो है मैं समझता हूँ जितना काम किया है शायद ही किसी सफ़ीर ने इतना अच्छा काम किया हो। इनका मुख्तर जोर जो है ना यहाँ का एक यादगार दौर रहेगा और सब इनको याद करेंगे। इन्होंने ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए और स्कूल तालीम के लिए इन्होंने ज़ोर दिया कि इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि हमारी ख़वातीन को आगे आना चाहिए। तो हमें भी चाहिए कि हम इनकी बातों पे अमल करें। तो बहरहाल ये जहाँ भी रहें हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ कामरानियों से नवाजे। फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब ने जनाब अपना जो टर्नओवर गुजारा है बड़ा अच्छा गुजारा है, और जो ऐसा तरीके से जैसे कोई सफ़ीर पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे दोस्तों की तरह हर जगह देखा होगा आज कम्युनिटी ने किस तरह उनको अप्रिशिएट किया है। मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि जिस तरह इन्होंने खिदमात यूएई में पाकिस्तानी कम्युनिटी की है इसी तरह दूसरी जगह में जाएँ और इसी तरह अपनी खिदमात को जारी और सारी रखें। अपने टेन्योर में तिरमिज़ी साहब ने तिजारत, तालीम और इसके अलावा सकाफ़त के प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। एक जो क्रेडिट वो सफ़ीर साहब को जाता है वो ये है कि उन्होंने अभी हाल ही में पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल शारजा जो है वो लॉन्च की गई है, और इसके लिए सफ़ीर साहब के हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने इसके लिए कदम उठाया, और हम ख़वातीन उनको सामने लेकर आए हैं जो कि इस कम्युनिटी में पाकिस्तानियों का सॉफ्ट इमेज उजागर करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। फैसल साहब ने बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा यहाँ पे, कम्युनिटी के बहुत पास रहे, बड़े मसाइल हल किए उन्होंने। उनका टेन्योर बड़ा लिमिटेड सा था, बट ये कि इस टाइम पे उन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया है। पाकिस्तान में भी उनके जो कनेक्टिविटी थी उससे भी उनके जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ काम थे वो उन्होंने करवाए। यहाँ पे पाकिस्तान ये शारजा में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल रजिस्टर कराई है, तो उनकी काफ़ी खिदमात हैं। हिज एक्सेलेंसी फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब का अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर टर्म पूरा हो गया है यूएई में। मैं ये कहना चाहूँगी कि एज ए बिज़नेस वूमन जब भी मैंने उनसे रब्ता किया, जब भी मैंने उनको कांटेक्ट किया कि भाई मेरा कोई इश्यूज़ हैं या आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं इस चीज़ में हम कुछ कर सकते हैं, उन्होंने मेरी बात को सिर्फ सुना ही नहीं, ही मेड श्योर ही टुक एक्शन, ही कंटैक्टेड द रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट, और वो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट ने फिर आगे से मुझसे रब्ता किया। इतने बड़े लेवल पे एक इंसान का रिस्पॉन्सिव होना, इसके अलावा एक्शन लेना, इट इज़ समथिंग मैं कहूँगी बहुत ही हम्बल एटीट्यूड है।